नमस्ते बच्चों, एसएम फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं का आज मैं किरण प्रकाशिकी का एक महत्वपूर्ण व्यंजक लेके आया हूँ। किरण प्रकाशिकी का एक क्वेश्चन है अवतल दर्पण से संबंधित। दर्पण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण जो होता है जिस पर हम अपना चेहरा देखते हैं, आईना, ये जो है किसी भी वस्तु का ठीक उतना ही प्रतिबिंब बनाता है, वही चेहरा दिखाता है जितना कि वो वस्तु का आकार होता है। यानी ये वस्तु के आकार के बराबर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण जो है किसी वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा बनता है? समतल दर्पण में सीधा, जैसी वस्तु है वैसे ही बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है उसको हम दर्पण की भाषा में क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। गोली दर्पण वो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल यानी कि कॉनकेव, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल जो है, ये जो गोली दर्पण होता है किसी गोले का भाग होता है। अगर इस गोले को 2 टुकड़ों में बांट दें, एक टुकड़े के अंदर साइड पॉलिश कर दें, तो ये भाग जो है क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब होता है कि उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ, और ये पॉलिश युक्त पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ जो है अगर उभरा हुआ है, उभरा हुआ, तो उभरा से आप क्या ले लेंगे? उत्तल। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा हुआ। अब दर्पण के गोली पृष्ठ के दूसरे वाले में आप देखें कि अगर बाहर साइड पॉलिश कर दे साइड, तो ये वाला जो भाग है ये क्या बन जाएगा? अवतल। अवतल का मतलब होता है अब यानी अंदर की ओर। आ से आप याद रखें अंदर की ओर का तल, और ऊ से याद रखेंगे उभरा हुआ तल। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अवतल मतलब अंदर की ओर का तल परावर्तक होगा, और इसमें उत्तल में उभरा हुआ तल परावर्तक होगा। यानी कि इसमें उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी गई तो अंदर वाला क्या बन गया? अवतल दर्पण बन गया। और इंग्लिश में इसका नाम क्या है? कैब। कैब यानी गुफा। गुफा के रूप में जो दिखता है यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला, वो कहलाता है अवतल। अवतल दर्पण जो है वो हमेशा अवतल दर्पण वास्तविक, वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन एक स्थिति वो भी होती है जिसमें इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी यानी सीधा। तो मैं इसको एक अलग वीडियो में थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। फिलहाल मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, अर्थात दर्पण का सूत्र, गोली दर्पण का सूत्र, और इसके जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर समझाऊंगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कौन सी स्थिति में कैसा बनेगा। फिलहाल 1/f=1/b + 1/u, ये आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि दर्पण का सूत्र कैसा आएगा। तो चलिए हम एक स्थिति ले लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। चित्र देखिए, दर्पण किरण प्रकाशिकी वाले जो जितने भी क्वेश्चन है इनमें जो चित्र है, किरण आरेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप गलत नहीं बना सकते, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर इसके सभी डेरिवेशन आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले एक आपतित किरण बना लेंगे, और एक किरण जो है वो यहां से निकालेंगे, यहां से सी से आएगी। इसको चित्र बनाने का तरीका यही है
कि एक किरण जो है वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बिंदु डी पर आपतित करना है, एक सी से निकालना है और सी से ही लौट जाएगी। देखिए दर्पण के मामले में तीन चीजें आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीन स्थितियां। यदि पहली स्थिति क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरती है। ठीक है, अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन में इसकी जरूरत है, इसके बाद हम एक अलग वीडियो बनाकर ये सब समझाएंगे। दूसरा, अगर फोकस से आ रही है, कहीं पे भी दर्पण परावर्तित हो रही फोकस से, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो फोकस से गुजरेगी, और इसका विपरीत है दूसरा कि फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। ठीक है, तीसरी बात है, जो भी किरण सी से गुजरती है, इसका जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है वो कहलाता है इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से अगर आती है तो सी से ही लौट जाती है। ये देखिए, ये एरो सी से आने का है और यहाँ टकराकर सी से ही लौट गई। ठीक है, तो अभी डेरिवेशन में आप चित्र को समझें कि चित्र में क्या हो रहा है। देखिए, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा प्राप्त करने के लिए केवल दो किरणों की आवश्यकता है। वैसे तो किसी भी वस्तु से असंख्य किरणें निकलती हैं इधर उधर पूरी दिशा में, लेकिन आपको इसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है। चित्र बनाने में आपको समस्या हो रही है तो क्योंकि चित्र ही मेन है और बच्चे यहीं पे परेशान होते हैं कि ये कैसे बन गया, कौन सी किरण कहाँ जा रही, तो आप ये बोलेंगे कि किसी भी वस्तु से असंख्य किरणें निकलती हैं, अनगिनत, लेकिन हमको उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो केवल दो किरणों की आवश्यकता है, नहीं दो किरणें ही पर्याप्त है। तो एक किरण आई दर्पण के बिंदु डी पर, और जब आई है आपतित हुई तो लौटेगी भी। तो कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पहली बात याद रखना है, तो कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। चलो हमने फोकस से निकाल दिया इसको, ये है फोकस बिंदु। फोकस जो है वो वक्रता, मतलब ये त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है ये दूरी, ये तो ये आ गया फोकस से और ये गुजर गई यहां से। अब देखते हैं, यहाँ डी से हमने लंब खींच दिया, यहाँ पर नाम दे दिया इसको एम। आगे बात समझ में, ये वस्तु ए बी है, आपतित किरण है ए डी, आपतित किरण हुई मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये लौटेगी कहां से, फोकस से चली गई, परावर्तित हो गई। और एक और किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो ये आती है कहां से, सी से आएगी तो सी से ही लौट जाएगी, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, ऐसा बन जाएगा बी डैश ए डैश। ये है प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभास वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा। ये अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग है। अभी वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और सी के बीच में रखी है। जब सी से दूर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। अब दूरियां हमको लेना है, सभी दूरियां कहां से ली जाती हैं, ध्रुव से पी से। पी से वस्तु की दूरी क्या मानते हैं हम, माइनस यू। पी से प्रतिबिंब की दूरी क्या मानते हैं, माइनस बी। पी से वक्रता केंद्र की दूरी क्या लेते हैं, माइनस आर। ठीक है, फोकस दूरी क्या लेते हैं, फोकस दूरी यहीं पे लिख देंगे, ये या यहाँ नीचे लिख देते, इसके बराबर में माइनस एफ। या चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फोकस वाला पहले लिख दे, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस एफ माइनस बी माइनस आर और ये माइनस यू। सभी चीजें समझ में आ रही है, चित्र को समझेंगे तो व्यंजक बहुत आसान लगेगा। देखिए, ये जो ध्रुव है वहीं से पूरी दूरी हम मापते हैं, तो P से फोकस की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी माइनस है। P से वक्रता केंद्र की दूरी CP बराबर माइनस आर। P से प्रतिबिंब की दूरी PB डैश बराबर माइनस बी। P से वस्तु की दूरी PB बराबर माइनस यू। अब सवाल यह है कि ये माइनस में ही क्यों है, तो देखिए, संख्या रेखा चतुर्थांश में आपको बताया गया होगा छोटी कक्षाओं में, यहाँ 0 होता है, यहाँ होता है +1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5,
ये पॉजिटिव में, यहाँ वाले -1 -2 -3 -4, मतलब ये होता है धनात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये धनात्मक वाई, ये ऋणात्मक वाई, यहाँ वाले दोनों माइनस, यहाँ वाले दोनों प्लस, ये माइनस। तो आप इतना याद रखो, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है इधर, ये धनात्मक। अवतल दर्पण बना है ना, अवतल दर्पण के लिए इस तरफ होगी ऋणात्मक, ऋणात्मक एक्स अक्ष है, इसलिए पूरी दूरियां कैसी होगी, माइनस में। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आपको लेना है एक त्रिभुज, ये लेना है, ये और ये ABC और A'(B')C। फिर लेना है आपको DMF और A'(B')F, संलग्न त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A'(B')C में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है, लिख देते हैं समकोणिक, यानी कि समकोण है यहाँ पे, ये कोण B और ये B समकोण, ये दोनों। तो क्या करते हैं इनमें, समकोणिक त्रिभुज है तो इनके लंब का अनुपात और इनके आधार का अनुपात, यानी कि AB बटे इसका जो लंब है वो है A'(B'), AB बटे A'(B') बराबर आधार कितना है इसका BC, और इसका आधार कितना है B'(C)। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। फिर लिखते हैं हम इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DMF तथा त्रिभुज A'(B')F समकोणिक है, समान कोण। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, DM यानी भुजाओं के लंब का अनुपात, DM अपॉन A'(B') इज इक्वल टू आधार का अनुपात FM अपॉन B'(F)। ठीक है, समीकरण 2 लिख दिए, चलो 2 नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो DM है वो AB के बराबर है, लेकिन DM इज इक्वल टू AB। तो समीकरण 2 में आप DM की जगह क्या रख देंगे, AB। तो ये हो जाएगा AB अपॉन A'(B') FM अपॉन B'(F)। ये आ गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 जो है इसको देखते हैं, समीकरण 1 व 3 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में भी AB अपॉन A'(B') है, इक्वेशन 3 में भी ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। क्या आ जाएगा BC अपॉन B'(C) एंड इज इक्वल टू FM अपॉन B'(F)। इक्वेशन 4 लिख देते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि यदि बिंदु D जो है वो ध्रुव P के नजदीक हो, अर्थात दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि द्वारक छोटा हो अर्थात D जो है वो P के अति समीप हो, मतलब ये इसके बहुत नजदीक आ जाए, तो क्या होगा, अगर ये D यहाँ पे आएगा, P की ओर आएगा, तो ये जो M है ना, ये इसकी परछाई है, ये इसकी परछाई है। जैसे सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है सीधा सिर पर, तो परछाई खत्म हो जाती है। तो अगर ये जो D है ये सूर्य है और ये किसी व्यक्ति के बिल्कुल ऊपर आ जाए, यानी कि P में ही आ जाएगा, तो उसकी परछाई खत्म हो जाएगी, नहीं दिखेगी, अर्थात M भी खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, अगर D इधर आ जाएगा तो M कहाँ जाएगा, P के पास, तो हम लिख सकते हैं PF बराबर FM, यानी कि FM, तो FM को हम क्या लिख सकते हैं PF। FM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के, क्योंकि M भी वहीं पहुंच जाएगा ना जब D इधर आएगा। तो समीकरण 4 से हम FM की जगह PF रखेंगे, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो BC बटे B'(C), FM की जगह PF आ गया, B'(F) हो गया। अब इसको जो है हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि BC का मान क्या है, B'(C) का मान क्या है। तो आप देखो BC कैसे निकालेंगे, PB माइनस CP लिखेंगे। BC को क्या लिखेंगे, PB माइनस CP, और B'(C) को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे PB
CP माइनस PB डैश। जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से देखें, BC को लिखेंगे हम PB माइनस CP, PB में से CP घटाएंगे तो BC आ जाएगा। B डैश C को क्या लिखेंगे, CP माइनस PB डैश। PF तो ठीक है, ये वैल्यू है अपने पास, इसको लिखे रहने दो। B डैश F को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे PB डैश माइनस PF। B डैश F को कैसे निकालेंगे, PB डैश माइनस PF। चलो मान रख दो PB, चिन्ह परिपाटी से आप देखेंगे, चिन्ह परिपाटी यानी कि इस तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सब ऋणात्मक में, तो PB का मान कितना है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, PB कितना है माइनस U, PB डैश कितना है माइनस B, CP है माइनस R, PF है माइनस F, मान रखते जाएं, PB माइनस U माइनस R, देखो PB माइनस है और फिर B जो माइनस है और CP माइनस खुद है, CP माइनस R माइनस माइनस B इज इक्वल टू माइनस F, ठीक है। यहाँ पे PB डैश कितना है माइनस V और PF माइनस है, माइनस लिखा हुआ है या फिर माइनस, बहुत सारे माइनस हो गए, सावधानी से करना है इसको, माइनस U प्लस R माइनस R प्लस V माइनस F और यहाँ माइनस B प्लस F। अब अपन क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक काम करें, माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो U माइनस R हो जाएगा और इधर पे माइनस कॉमन लिए तो R माइनस B, वैसे हम यही कर सकते थे ये सब, माइनस F B माइनस F हो गया, माइनस माइनस कट कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, U माइनस R का गुणा करेंगे हम V माइनस F से और F का गुणा करेंगे R माइनस V से, गुणा करते हैं सावधानी से, UB माइनस U का गुणा V से किया तो UB माइनस UF, फिर इसके बाद हम लिखेंगे माइनस RV प्लस RF, यहाँ पे RF माइनस VF, RF कैंसिल, UB माइनस UF। अब एक चीज और है, एक डेरिवेशन और है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये जो फोकल लेंथ है ये CP का आधा होता है, यानी R की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2F, तो R की जगह 2F लिख दो, जहां भी R लिखा है, ये R लिखा है, इसकी जगह 2F, तो 2FV हो गया माइनस VF। चलो इसको इधर ले आए, UB यहीं रहने दो, माइनस VF यहीं रहने दो, और ये UF इधर गया तो एक प्लस UF हो गया, और ये माइनस 2VF इधर गया तो प्लस 2VF हो गया, 2VF ये लिखा है और ये VF है, ये सिंगल VF है, ये 2VF, दो में से एक गया तो एक बचेगा, तो VF प्लस UF इज इक्वल टू UB। अब हमको क्या करना है, UBF का दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में UBF से भाग देंगे तो कितना आएगा, UB अपॉन UBF, VF अपॉन UBF प्लस UF अपॉन UBF, सभी में UBF से भाग दिया तो UB कैंसिल, VF कैंसिल, UF कैंसिल, आंसर आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही दर्पण का सूत्र है। तो इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है, केवल एक चित्र है, ये चित्र से आपको समझना है कि ये किरण AB, वस्तु A से किरण आ रही है, फोकस से निकलेगी, एक C से आएगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और ये जो दूरियां हैं वो दूरियां हमने लिख लिया। इसके बाद दो सदिश लिया है ABC, A', C, उनमें भुजाओं का अनुपात, लंब का अनुपात, आधार का अनुपात। इसके बाद फिर DMF और A', को लेंगे, उसमें भी लंब और लंब का अनुपात, आधार का अनुपात। फिर हमने बोला कि जो DM है वो तो AB के बराबर है, तो DM की जगह क्या लिख दिया हमने, DM की जगह AB लिख दिया, तो समीकरण 1 और 3 को इक्वल किए तो हमको ये और ये दोनों बराबर मिलेंगे। फिर हमने बोला कि ये जो D है अगर वो P के नज़दीक हो तो M जो है वो गायब हो जाएगा, यानी M कहाँ जाएगा, P पर, तो हम लिख सकते हैं कि PF जो है वो MF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से MF को हमको रिमूव करना, हटाना है, MF की जगह क्या आ जाएगा, PF,
पी एफ आ गया। इसके बाद हमने दूरियों को लिख दिया कि पी बी, बी सी का मान कितना है, पी बी माइनस सी पी, बी डैश सी का मान सी पी माइनस पी बी डैश, और पी एफ लिखे रहने देंगे, बी डैश एफ का मान क्या लिख देंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ। और जो जो दूरियां लिखे यहाँ से वो सब हमको रख देना है और इसके बाद सॉल्व करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताएं। इसका अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे, वो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, और अवतल दर्पण की किन किन स्थितियों में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं, ये मैं एक वीडियो बनाकर आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।